राम दोस्तों, मैं आपका रवि मंगवाना हिस्टोरी हिस्ट्री चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के लिए इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष आदि बहुत से नाम प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन क्या कारण है इनके पीछे इतने नाम प्रयोग किए जाते हैं भारत के लिए? आज हम इस वीडियो में इन सभी कारणों की बात करेंगे, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, ताकि आपको आसानी से इनके बारे में समझ में आ सके। तो जल्दी से हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश का नाम भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यंतु, जम्बूद्वीप, सेंतु, ये बहुत सारे नाम हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं कि इतने नाम कैसे पड़े हमारे देश के। पहले हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया सबसे पहले है जो दोस्तों यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। इसका रीजन क्या था? क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार करती थी। दोनों ही एक ही समय की सभ्यता है, और जो व्यापार होता था वो ज्यादातर कपास का होता था, और मेसोपोटामिया के लोग कपास को यूनानी भाषा में सिडन कहते थे। इसलिए मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग अब भारत के लिए सिडन शब्द इस्तेमाल करते थे, जिसका हिंदी में शब्द होता है सिंधु, यानी कि यहां से व्यापार करते थे। सिडन शब्द ही आगे चलकर इंडिया शब्द में बदल जाता है, और फिर यूनानी लोग भारत को इंडिया शब्द से ही पुकारते हैं। अगर बात करें इंडिया शब्द की, सबसे पहले वो 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के पिता के रूप में फेमस हेरोडोटस ने किया था सबसे पहले। उसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग किया मैक्सथनीज ने, जो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब याद रखने योग्य बात यह है दोस्तों, हेरोडोटस ने जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया था वो केवल सिंधु नदी और इसके आसपास के क्षेत्र के लिए किया था, लेकिन मैक्सथनीज ने जो किया था इंडिया शब्द का प्रयोग वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों हमारा नाम जम्बूद्वीप। अब हमारे पुराणों में जिनकी संख्या 18 है, और अशोक के अभिलेखों में भारत के लिए जम्बूद्वीप नाम मिलता है। रीजन इसका यह है क्योंकि यहाँ पर जम्बू नामक वृक्ष बहुत मात्रा में मिलते थे, जिस वजह से भारत का नाम जम्बूद्वीप भी मिलता है। अगला दोस्तों यंतु, सेंतु, आर्यदेश, ब्रह्मराष्ट्र, ये सभी नाम चीनियों ने भारत के लिए प्रयोग किए हैं। सबसे पहले जो झांकियान या चाकियान है, जिनका इतिहास को उसने सेंधु नाम इस्तेमाल किया भारत के लिए, क्योंकि वे सिंधु नदी के लिए सेंधु शब्द इस्तेमाल करते थे, यानी कि वो भी सिंधु नदी के आसपास के इलाके को ही भारत समझते थे। आगे हमारे ह्यूनसांग आते हैं, जो कि हर्षवर्धन के काल में भारत आता है। ये भारत के लिए यंतु नाम इस्तेमाल करते हैं। यंतु का मतलब होता है चंद्रमा। इति सिंह आते हैं फिर हमारे, जो कि चीनी यात्री है, ये भी 7वीं शताब्दी के अंत में आते हैं, और ये भारत के लिए आर्यदेश व ब्रह्मराष्ट्र नाम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे देश के लिए जो सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं नाम भारत और हिंदुस्तान की। सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं। भारत यानी या भारतवर्ष। वर्ष यहाँ दोस्तों साल नहीं है, वर्ष का मतलब संस्कृत में इलाका, बंटवारा या हिस्सा होता है। अब भारत नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे कई कथाएं हैं। देखो क्या क्या है। एक कथा तो यह है कि भरत नामक एक प्राचीन राजवंश हमारे देश में रहता था, उनके नाम पर भारत नाम पड़ा। एक कथा यह है कि जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में बताई गई है कि दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। भरत जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है बता दूं। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा होता है, उसकी बलि दी जाती है। घोड़े को 1 साल या 2 साल जितना भी राजा चाहे समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। वो घोड़ा जिस भी राज्य में जाकर चढ़ता है, उस राज्य के पास 2 शर्तें होती है, या तो वो राजा के साथ युद्ध करे या फिर राजा की अधीनता स्वीकार करे जिसने घोड़ा छोड़ा है। जो कमजोर राज्य होते थे वो तो अधीनता स्वीकार कर लेते थे, जो कमजोर नहीं होते थे वो युद्ध करते थे, और युद्ध में हारने के बाद जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा था उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। पूरा होने पर यह यज्ञ घोड़े की बलि दी जाती थी। ये अश्वमेध यज्ञ था। और एक मत है जो दोस्तों जैन धर्म के अनुसार है, जिसमें बताया गया है कि जैन धर्म के जो 23 तीर्थकर हुए उनमें जो पहले थे ऋषभ देव तीर्थकर, उनके पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा है हमारे देश का। लेकिन इन मतों की माने तो सबसे ज्यादा मत जो मानने वाला है वो दोस्तों दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसका जिक्र महाभारत के आदि पर्व में भी किया गया, इसी वजह से यह मत सबसे ज्यादा माना जाता है। आगे बात करें तो दोस्तों हिंदुस्तान शब्द जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा प्रयोग किया गया था भारत के लिए। रीजन क्योंकि 1206 से लेकर हम बात करें तो मध्यकालीन इतिहास आ जाता है, और ज्यादातर यह इतिहास मुसलमानों का रहा है। मुसलमानों ने शासन किया, जिस वजह से जो मुस्लिम इतिहासकार है उन्होंने इस देश को हिंदू, क्योंकि यहाँ पर हिंदू ज्यादा संख्या में रहते थे, हिंदुस्तान का है। अब हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले कब मिला ये देखते हैं। 262 ईस्वी में ईरान के सासानी वंश के शासक हुए शाहपुर प्रथम, उनका एक अभिलेख मिलता नक्श ए रुस्तम,
उसमें सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। अब याद रखने योग्य बात यह है, जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था वो सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित था, यानी कि सिंधु नदी और उसके आसपास का क्षेत्र। फिर 9वीं या 10वीं शताब्दी में एक अज्ञात लेखक थे, उन्होंने एक फारसी में ग्रंथ लिखा था हुदूद अल आलम, इसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिलता है। और यहां पर जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया वो पूरे उपमहाद्वीप के लिए किया था। ये तो हिंदुस्तान शब्द का पहले इस्तेमाल मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया वो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने ही किया था, जिसमें अमीर खुसरो, इसामी ये आते और भी बहुत सारे आते। अमीर खुसरो है, इन्होंने भारत के लिए हिंद शब्द इस्तेमाल किया और इसामी ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारे भारत के विभिन्न नामों के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं